हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेस। हम लोग पिछले लेक्चर में प्लांट किंगडम हम लोग ख़त्म कर चुके थे, ठीक है, और उसके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अब इस चैप्टर में ये जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में, है ना, एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो कितने सारे एनिमल आपको ऑब्जर्व होंगे, कितने सारे एनिमल दिखाई देंगे। जैसे ये मक्खी है, दिन रात परेशान करती रहती है, ये मक्खी भी एक एनिमल ही में ही आते हैं, ठीक है, ये एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। खैर इसका तो अपना काम है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम अभी तक जो है साइंटिस्टों के द्वारा मिलियंस यानी लाखों स्पीसीज़ जो है अभी तक खोजे जा चुके हैं, ठीक है, और उन सभी स्पीसीज़ को एक एक करके पढ़ना हम लोग के लिए मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए क्या किया हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने, कि उसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्लास में बांट दिया, और हर क्लास, हर ग्रुप का एक सिमिलर कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो बांटते हैं, उस बांटने का क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या क्लासिफिकेशन है बांटने का, वो उसको पहले हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनिमेलिया किंगडम को बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद हर क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपको क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। सबसे पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, उसके बाद है बॉडी स्ट्रक्चर। ये सब क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एनिमल को बांटा गया है, एनिमल किंगडम को। उसके बाद है नेचर ऑफ कोइलम। उसके बाद है कि क्या पैटर्न हैं हर एनिमल में, किसके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या पैटर्न हैं, और साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या पैटर्न हैं। इस बेसिस पे जो है एनिमल किंगडम को बांटा गया है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इस एनिमल किंगडम को बांटते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं ताकि इजी वे में हम समझ पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं आपके। एनिमल है, एनिमल कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर होते हैं सारे एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को दो भागों में बांटा गया है आपको, जो सेल लेवल पे सरवाइव करते हैं, यानी उसमें मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन सेल आपस में टिश्यू का फॉर्म नहीं लिए हैं, सेलुलर लेवल पे ही ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें आते हैं आपको पोरीफेरा, ठीक है, और पोरीफेरा का आपको इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल आते हैं वो स्पॉन्ज आते हैं, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है वो टिश्यू लेवल पे बांटा गया है, या ऑर्गन लेवल पे हो सकते हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी दो भाग में बांटा गया है सिमेट्री के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला रेडियल सिमेट्री। रेडियल यानी अगर उसको किसी भी प्लेन से काटें तो दो भागों में बट जाए, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में आपको दो तरह के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, एक सिलेंट्राटा और दूसरा टीनोफोरा, ठीक है। सिलेंट्राटा, जिसे दूसरा नाम जो है नाइडेरिया भी है, ठीक है, और रेडियल के बाद बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। आपको बाइलेटरल सिमेट्री में इसको भी बॉडी कैविटी के आधार पे
बॉडी कैविटी यानी कोइलम। सबसे पहला आपको जो बिना बॉडी कैविटी, बिना बॉडी कैविटी के हो गई तो उसे क्या बोला जाएगा, ये कोइलोमेट। ठीक, जिसमें बॉडी कैविटी तो होंगे लेकिन उसमें मीजोडर्म का लेयर नहीं होगा, उसे स्यूडो कोइलोमेट। और तीसरा कोइलोमेट, यानी स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स कैविटी, यहाँ विथ कैविटी। ठीक, कोइलोमेट में आपको आ जाएंगे प्लैटीहेल्मिन्थिस। ठीक, स्यूडो कोइलोमेट में आएंगे आपको एस्केल्मिन्थिस। ठीक, और कोइलोमेट जो है इसको फिर बांटा गया है आपको छह ग्रुप में। ठीक, जिसमें आपको सबसे पहले एनेलिडा आएगा। ठीक, उसके बाद ऑर्थोपोडा, ठीक, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्माटा, ठीक, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा, उसके बाद कॉर्डाटा। ठीक है, तो इस तरह से बांटा गया है। तो ये आपका जो हम लोग बांटे हैं अभी, ये क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया से बांटे, इसमें एक और क्राइटेरिया से बांटा जा सकता है, उसको अभी हम बताते हैं। जिसमें दूसरा क्राइटेरिया जो है बांटने का, वो है आपको कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, पूरे एनिमिलिया को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, एक जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो। ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, नाम से ही पता चल रहा है, उसको कॉर्डाटा बोलेंगे। जो वहाँ आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में कोइलोमेट्स में है। ठीक, ये कॉर्डाटा। और बाकी जितने भी हैं कॉर्डाटा से पहले कौन कौन, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, ये सारे आपको जितने भी क्लास देखने को मिल रहे हैं ग्रुप्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, इस नोटोकॉर्डेट्स में आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, बाकी जो अभी जो कॉर्डाटा है इसमें जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसमें आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो एनिमिलिया को इस तरह से बांट सकते हैं। और इस कॉर्डाटा को फिर बांटा गया है आपको तीन भागों में। ठीक है, एक पहला यूरोकॉर्डाटा, जिसे दूसरा नाम जो है ट्यूनिकेटा भी है। ठीक, दूसरा आपको सिफेलोकोडाटा, ठीक है, तीसरा आपको वर्टिब्रेटा। ठीक, अब इस वर्टिब्रेटा को फिर बांटा गया है दो भाग में। एक जिसके पास
जॉ हो, एक जिसके पास जॉ नहीं हो माउथ में, है ना। विदाउट जॉ, एक विथ जॉ। जॉ का मतलब हिंदी में जबड़ा बोल सकते हैं, किसमें, इन माउथ, ठीक। जिसमें जबड़ा नहीं होगा उसका आपको क्लास है एग्नैथोस्टोमाटा। एग्नैथोस्टोमाटा, ठीक। इसमें जो क्लास आएंगे वो साइक्लोस्टोमाटा हैं, ठीक। और जिसमें ये जॉ प्रेजेंट होंगे उसमें आपको आएंगे नैथोस्टोमाटा। उसमें आपको आएंगे नैथोस्टोमाटा, ठीक। फिर इस नैथोस्टोमाटा को भी बांटा गया है दो भाग में, यहाँ पे दिख रहा है। इस नैथोस्टोमाटा को भी दो भाग में बांटा गया है। हम इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पे बांटा गया है कि इसके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन से हैं। अगर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फिन्स हैं, ठीक, यानी पंख है, तो उसे कौन सा पिस्कस कैटेगरी दिया गया। पिस्कस यानी जान रहे हैं आप किससे बोला जाता है, फिश को, ठीक, मछली को। और दूसरा कैटेगरी जो था वो टेट्रोपोडा था। और इसमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन से थे, इसमें जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो लिम्स होते हैं, और इसे टेट्रापोडा में बांटा गया। तो इसे दो भाग में बांटा गया, नैथोस्टोमाटा को, पिस्कस जिसके पास फिन्स हैं, और टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स हैं, ठीक। अब इस पिस्कस को भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक। एक कॉन्ड्रिक्थायस, ठीक, और दूसरा ऑस्टिक्थायस, ठीक। कॉन्ड्रिक्थायस जो है कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होंगे आपको। और ऑस्टिक्थायस जो है बोनी फिश होंगे इसमें, ठीक। और टेट्रापोडा जो है इसको भी बांटा गया है चार भाग में। इसको जो है हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला एम्फीबियंस, ठीक। दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एप्स, और चौथा मैमेलिया, मैमल्स। इस तरह से बांटा गया है। तो ये है आपका पूरा एनिमल किंगडम को ये पूरा किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। हम लोग आगे एक एक करके क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी कैसे किया गया है उसमें देखते हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल पे कौन होते हैं, आपको स्पॉन्ज देखने को मिलेगा, ठीक। फिर टिश्यू लेवल पे कोइलेंट ट्रेट्स, सीलेंट ट्रेट्स कई लोग बोलते हैं, ठीक। फिर आपको ऑर्गन लेवल पे प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जो है
आपको एनेलिडा से लेके कॉर्डाटा तक, एनेलिडा टू कॉर्डाटा, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखते हैं हम लोग सिमेट्री। इस आधार पर भी बांटा गया है, हम लोग बांटे थे अभी। पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकल था, ठीक है, जिसमें स्पॉन्ज आते हैं। तो सिमेट्री 3 तरह से बांट सकते हैं। एसिमेट्रिकल जिसमें पोरीफेरा था, सबसे पहले कैटेगरी वही था। जिसका एग्जाम्पल क्या था, स्पॉन्ज। दूसरा सिमेट्रिकल, ठीक। सिमेट्रिकल में आपको 2 तरह के सिमेट्री होते हैं, एक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी कि उसे किसी भी प्लेन से बांटे तो 2 बराबर भाग में बट जाएगी, ठीक। इसमें भी आपको 2 प्लेन से बटने वाला, 3 प्लेन से बटने वाला, टेट्रापोडल है ना, पेंटापोडल, तो इस तरह होते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल आ जाएंगे सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ठीक, और फिर इकाइनोडर्म्स, ठीक। फिर बाईलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम लोग आते हैं, एक ही प्लेन से बटेगा और 2 बराबर भाग में बट जाएगा। बाई माने 2 होता है। बाईलेटरल सिमेट्री, जिसमें कौन कौन आएंगे, एनेलिड्स, ऑर्थोपोड्स और फिर वर्टिब्रेट्स, जिसमें मैमल्स भी आएंगे, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये है आपको, और इसको पहले रफ करते हैं, फिर तीसरा नंबर मैं बताता हूँ। तीसरा है आपको जर्म लेयर। जर्म लेयर आपको, अगर 2 जर्म लेयर होंगे तो उसे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर 3 जर्म लेयर होंगे तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। डिप्लोब्लास्टिक में आपको 2 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। इसमें मिडिल लेयर जो है नहीं होंगे, और मिडिल लेयर के जगह पे अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो होते हैं वो मीसोग्लिया होते हैं, जो मिडिल में होते हैं। एक्टोडर्म और मीजोडर्म के मिडिल में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, अनडिफ्रेंशिएटेड मिडिल लेयर है, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको 3 लेयर है। सबसे आउटर लेयर आपको इक्टोडर्म है, मिडिल लेयर मीजोडर्म और इनर मोस्ट लेयर इंडोडर्म, ठीक। और आपको इसमें जो है डिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल आ जाएंगे सिलेंट्रेट, ठीक, और इसमें आ जाएंगे प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। ठीक। फिर नेक्स्ट जो है बॉडी कैविटी के आधार पे, कैविटी, ठीक, जिसे कोइलम भी बोलते हैं या सीलम। ये 3 तरह के होंगे।
एक आपको कोइलोमेट्स, इसके आधार पे हम लोग बांटे हैं एनिमल को। दूसरा सीउडो कोइलोमेट्स, और तीसरा आपको ए कोइलोमेट्स। ठीक, कोइलोमेट्स में आपको बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म से लाइन होंगे। बॉडी कैविटी लाइंड विथ मीजोडर्म। ठीक, इसमें जो है मीजोडर्म से लाइंड नहीं होंगे, नॉट लाइंड विथ मीजोडर्म। और मीजोडर्म जो है स्कैटर्ड बंडल के रूप में स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, यानी चारों तरफ बिखरे होंगे स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में। ठीक, और एक एलोमेट में तो बॉडी कैविटी नहीं होंगे। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोइलोमेट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आएंगे एनेलिड्स। इसका एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूँ। एनेलिड्स, मोलस्क, ठीक, उसके बाद ऑर्थोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स, उसके बाद आपको आ जाएंगे कॉर्डेट्स। ठीक, सीउडोकोइलोमेट्स में आपको आएंगे एस्केलमेंथिस एग्जाम्पल में। ठीक, और एक कोइलोमेट्स में आएंगे आपको प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। इसको रफ करते हैं। सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी जो है छोटे छोटे पार्ट में, यानी सेगमेंट यानी पार्ट ही होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, इस फेनोमिना को मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। मेटामॉर्फिज्म, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अर्थवर्म। अर्थवर्म में देखते हैं बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, उसके बॉडी ऐसे सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट नोटोकॉर्ड के आधार पे हम लोग भी बांटे हैं। अभी कॉर्डेट्स था और नॉन कॉर्डेट्स था, दो तरह के कॉर्डेट्स और दूसरे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा, विथ नोटोकॉर्ड, और नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा, विदाउट नोटोकॉर्ड। ठीक, ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ सिस्टम, उसके आधार पर भी बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका हम एलिमेंट्री कैनाल, जिससे फूड इन एंड आउट होता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल ओपन सिस्टम हो सकते हैं और क्लोज सिस्टम।
क्लोज नहीं, ओपन नहीं, सॉरी, उसमें वो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है कि आपको एक इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट इन द सेंस हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट का क्या मतलब है कि हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में एनस भी है और साथ साथ माउथ भी है, यानी 2 ओपनिंग है। और कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उसमें एक ही ओपनिंग होता है। कितने ओपनिंग होंगे, एक ही ओपनिंग होंगे। वैसी ओपनिंग से वो फूड भी लेगा और उसी ओपनिंग से वो एक्सक्रीट भी करेगा, ठीक है। वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। इसके एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या है, रिस्पायर करेंगे ऑर्गेनिज्म। तो बहुत देखा गया एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके रेस्पायरेटरी ऑर्गेन अलग अलग है, तो उस बेसिस पे भी हम लोग बांटते हैं। उससे पहले रेस्पायरेशन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के कुछ सेल ऑक्सीजन के इन एब्सेंस में करेंगे। तो रेस्पायरेशन 2 तरह से हो सकते हैं आपको, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक, ठीक है। इस तरह के रिस्पायरेशन हम लोग मोनेरा किंगडम में भी देखे थे। उसमें बैक्टीरिया जो थे वो दोनों तरह के रिस्पायरेशन करते थे, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी, ठीक है। रिस्पायरेशन में आपको रेस्पायरेटरी ऑर्गेन की बात करें, यानी जिससे वो रिस्पायर करे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में आपको बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो सकते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू कौन से एनिमल, लोअर एनिमल रिस्पायर करेंगे, ठीक। दूसरा जो है आपको गिल्स के थ्रू भी हो सकता है रिस्पायर, वो कौन है, फिश। फिर आपको ट्रैकिए के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं कुछ, ठीक। ट्रैकिए के थ्रू रिस्पायर करने वाले में आएंगे इंसेक्ट, ठीक। आपको स्किन के थ्रू रिस्पायर भी करते हैं, अर्थवर्म जैसे। फिर उसके बाद आपको लंग्स के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं, जैसे हम लोग हायर एनिमल्स, ठीक। और हायर एनिमल्स में क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड होते हैं, है ना, बॉडी फ्लूइड भी बोलते हैं उसको, बॉडी फ्लूइड होते हैं। और बॉडी फ्लूइड जो है 2 तरह के हो सकते हैं, एक आयरन कंटेनिंग, एक कॉपर कंटेनिंग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉपर कंटेनिंग, और दूसरा जिसमें आयरन हो। तो आयरन जिसमें हो उसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। और जो कॉपर कंटेनिंग होता है, ठीक है, उसे हेमोसाइनिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसे होते हैं, रेड होते हैं, और हेमोसाइनिन कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ओपन टाइप होते हैं और क्लोज्ड टाइप होते हैं, यानी जो बॉडी फ्लूइड जो बॉडी में फ्लो होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है टिश्यू जो है उससे बाथ कर लेगा, नहा लेगा, है ना। डायरेक्टली फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू द टिश्यू और ऑर्गन। लेकिन क्लोज्ड टाइप में क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड जो है
यानी ब्लड वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र थ्रू वेसल्स। जैसे वेसल्स में आपको आ जाएंगे, जैसे वेन्स आ जाएंगे, है ना, आर्टरी, ये सब उसके थ्रू ब्लड जो है ट्रांसफ़र होंगे। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऐसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 12th के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप विजिट करें और देखें। हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी डाल देंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे ओवरव्यू बताएं तो 2 तरह के होते हैं। एसेक्सुअल, जिसमें गैमीट जो है नहीं बनेंगे, और सेक्सुअल, जिसमें गैमीट बनेंगे। गैमीट कैसे स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि मियोसिस होता है गैमीट बनने में, ठीक है। तो ये सब डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th के चैप्टर में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये इस बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। एक और आपको है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म को, कुछ एनिमल को बांटा गया है। जैसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं कुछ, और कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं आपको। ठीक, आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में, कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पोइकिलोथर्म्स, और वार्म ब्लडेड को होमियोथर्म्स बोलेंगे। ठीक, आपको वार्म ब्लडेड जो एनिमल हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, मैंने जिस टेम्परेचर, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम लोग का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमेशा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग में कोई डिजीज़ हो गया है। डिजीज़ होता है जाके टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटना भी जो है वो भी डिजीज़ का साइन है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है, वो सीजन के अनुसार अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। जैसे विंटर सीजन के अनुसार विंटर जो, और फिर समर सीजन के अनुसार। तो कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स बोलेंगे। और ये 2 तरह से हो सकते हैं। अगर विंटर सीजन आते हैं तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अपना वो अपने तरह से मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो या तो विंटर सीजन में चले जाएंगे हाइबरनेशन में, और या एस्टिवेशन में हो जाएगा। तो 2 तरह से वो सर्वाइव करते हैं, अपने आप को बचाते हैं एडवर्स कंडीशन में। एक होते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन जिसमें क्या होगा, वो विंटर के सीजन में, वैसे एनिमल विंटर सीजन में वो स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं। एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन ये क्या होते हैं, समर सीजन में वो एडवर्स कंडीशन उसके लिए हो गया समर सीजन, तो समर सीजन में वो स्लीप में चले जाएंगे। तो इसीलिए एस्टिवेशन को समर स्लीप बोला जाता है और हाइबरनेशन को विंटर स्लीप बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अब एनिमल किंगडम का जो पहला ग्रुप है पोरीफेरा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोरीफेरा में कॉमनली जो बोला जाता है पोरीफेरा, उसको स्पॉन्ज कहा जाता है। पोरीफेरा में स्पॉन्ज आते हैं आपको, ठीक है। और एक स्पॉन्ज की अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरह होंगे, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे पोर्स दिखाई देते हैं स्पॉन्ज में। मैंने तो ये थोड़ा बना रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे उसमें न्यूमेरस जो है पोर्स होते हैं, ठीक है। और हर पोर्स का क्या काम है, वो क्योंकि एक्वेटिक होते हैं,
तो वाटर इसके थ्रू जाएगा और इसके थ्रू बाहर आएगा। ऐसे वाटर पोर्स के थ्रू अंदर जाएंगे और फिर इसके थ्रू बाहर जाएंगे। तो पोर्स जो होते हैं उसको बोला जाता है आपको ऑस्टिया। और पोर्स के थ्रू जब अंदर आ जाएंगे वाटर यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। जहाँ पे पोर्स के थ्रू वाटर आएंगे, स्पॉन्जोसील, ठीक है। और जहाँ से बाहर आएंगे इस पार्ट को बोला जाता है ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कैसे कैसे होगा? ऑस्टिया से अंदर आएंगे, फिर स्पॉन्जोसील में आएंगे, फिर स्पॉन्जोसील से वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में ये जो पोरिफेरा है यानी ये स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज आपको रिस्पायरेशन भी इसी प्रोसेस से करेंगे, रिस्पायरेशन भी करेंगे, आपको एक्सक्रीशन भी करेंगे और कैप्चर फूड, और फूड भी ऐसे ही लेंगे। मतलब उस वाटर में डिजॉल्व है बहुत सारे फूड मटेरियल, तो वाटर आएगा अंदर तो फूड भी इसको मिल गया, चारों तरफ से वाटर आएगा अंदर और स्पॉन्जोसील में फूड मिल गया, साथ साथ उस वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन भी मिल गया, रिस्पायरेशन भी हो गया, और जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू उसी वाटर में डिजॉल्व करके बाहर सिक्रीट करता है। तो इस तरह होता है स्पॉन्ज का आपको सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इस तरह होता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो ये मोस्टली मेराइन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मेराइन, यानी साल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहने वाले हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रहने वाले कुछ आपको स्पॉन्ज दिखेंगे, ठीक। और आपको ये सिमेट्रिक है, यानी इसको किसी भी एंगल से अगर दो बड़ा भागों में बांटे तो ये नहीं बटेंगे दो भाग में, ये सिमेट्रिकल, ठीक। उसके बाद इसका जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें टिश्यू अभी नहीं बने हैं, ठीक है। ये जो स्पॉन्जोसील है ये कोएनोसाइट्स के बने होते हैं, जिसे कॉलर सेल भी बोला जाता है, ठीक। और इसके स्केलेटल सिस्टम की बात करें, यानी इसके जो स्केलेटन के रूप में जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स जो स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। और आपको स्पॉन्ज या पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन की बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन तो हम लोग देख लिए, रिस्पायरेशन भी देख लिए और डाइजेशन भी देख लिए कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर लेगा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, और उस वहाँ पे इसी वाटर के थ्रू इसका रिस्पायरेशन भी हो गया और एक्सक्रीशन भी हो जाएगा जब ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर उसी वाटर को फेंकेगा। तो रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो इसमें फ्रैगमेंटेशन होते हैं, फ्रैगमेंटेशन भी हो आपको देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंटेशन यानी इसको अगर दो टुकड़ों में टूट गया या बंट गया ऐसे, तो वो हर एक टुकड़ा जो है हर एक फ्रैगमेंट वो खुद न्यू स्पॉन्ज बना देगा। फ्रैगमेंटेशन भी देखने को मिलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। और सेक्सुअल की अगर बात करें तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट किसे बोलते हैं? जो बाईसेक्सुअल हो, ठीक। बाईसेक्सुअल एनिमल को हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन इसी में होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो मेल गैमीट भी यही बनाएंगे एक ही बॉडी, और फीमेल गैमीट भी एक ही बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बाईसेक्सुअल एनिमल है, इसीलिए हर्मैफ्रोडाइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों गैमीट बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइकॉन, ठीक। साइकॉन में कौन आएंगे? स्काइफा आएंगे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपको स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं,
ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपको यूस्पोंजिया